हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? अ, कल मेरी एक सब्सक्राइबर थी जिन्होंने मुझसे सवाल किया था कि अगेन एंड अगेन मेरे साथ पास वही सवाल आता है और मैं कई बार इस चीज़ को समझा चुकी हूँ। ठीक है, कि हम कैसे पहचानें कि कोई भी रिश्ता ट्विन फ्लेम है, कोई भी रिलेशन हमारा जो है वो ट्विन फ्लेम रिलेशन है। मतलब अपने स्तर पे कैसे पहचानें, अपने बेस पे कैसे पहचानें। तो अ, उन्होंने ये पूछा था कि कुछ ऐसा भी तो होगा कि बार बार ये जो डाउट आता है, तो उस टाइम पे हम रिकग्नाइज़ कर पाएँ कि नहीं, हमारा डाउट गलत है और हम जो है इसी रिलेशन में हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशन में। क्योंकि मैम सम टाइम इतना डाउट होता है कि निकल जाने को दिल करता है, ये जर्नी को छोड़ देने को दिल करता है। तो बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है। कई बार रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ जाती है कि वो जो इंसान है उससे डील करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही उनकी सच में हालत भी थी कि वो बिल्कुल एकदम डील करने की कंडीशन में ही नहीं थी। तो देखिए, मैंने उनको एक बात बोली कि अ, चलिए, आपने ट्विन फ्लेम कंफर्म भी कर लिया, कंफर्मेशन भी ले लिया एंड आपने मीन्स आप हीलिंग भी कर रहे हो अपनी, और आप सब चीज़ समझ भी रहे हो और एक दूसरे को ट्रिगर भी कर रहे हो। ठीक है, तो कहते हैं ना कि आपके और आपके पर्सन के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है। ठीक है, तो चलिए टेलीपैथी को भी साइड में करते हैं। मैंने उनको एक तो टेलीपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था और सेकंड थिंग मैंने उनको समझाया था कि मैच्योरिटी के लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये होती है कि टॉक्सिक आपका बहुत काफ़ी कुछ लेवल तक टॉक्सिक आपका ट्विन भी हो सकता है स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस पे। ठीक है, वो भी टॉक्सिक हो सकता है, आपसे बुरा बिहेव भी कर सकते हैं, आपको इंसल्ट भी कर सकते हैं। ओके, और टॉक्सिक जो होता है वो एक टॉक्सिक कार्मिक नार्सिसिस्ट भी टॉक्सिक ही होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम बीतने के साथ साथ या फिर इनिशियल स्टेजेस से ही आप फील करोगे कि आपका अपना जो ट्विन फ्लेम है उसके साथ जो बॉन्ड है वो एक बहुत मैच्योरिटी के लेवल पे है। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि चाहे आपने उनके साथ ज़्यादा मुलाकातें आपकी हुई है नहीं हुई है, या आप उनसे ज़्यादा बार मिले हो कि नहीं मिले हो, आप उनको मीन्स ये 3D लेवल पे बहुत ज़्यादा जानते हो या नहीं जानते हो, तब भी आपको फील होगा कि आप दोनों के बीच में एक बहुत मैच्योर सा बॉन्ड है। ठीक है, और अगर आप किसी पर्सन से यूं ही ऑब्सेस्ड हो, वो कार्मिक एनर्जी है, और आप यूं ही उनसे ऑब्सेस्ड होके और ऊपरी तौर पे सरफेस लेवल के साइन सिंबल मिला के उसको अपना ट्विन समझ रहे हो, तो एक बात याद रखिएगा कि उसकी बातें या उसके बिहेवियर जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ़ाना, बचकाना, उसका व्यवहार मतलब अजीब सा, रिडिक्यूलस सा लगेगा। जबकि आपके ट्विन फ्लेम के साथ कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा। भले ही आप लोगों की लड़ाई भी होगी, सब कुछ होगा, आप लोग ट्रिगर भी करेंगे, आप लोग दुख भी देंगे, एक दूसरे को तकलीफ भी देंगे, स्टिल वहाँ पे एक आपको फील होगा कि हमेशा एक ना मैच्योरिटी का लेवल है। यानी कि आपका रिश्ता बहुत मैच्योर है जब आप ट्विन फ्लेम के साथ हो। और जब आप कार्मिक के साथ हो तो वो आपको इतना किडिश, इतना टॉक्सिक, इतना अजीब सा, कुछ अजीब सा लगेगा। ठीक है, जो कि आपकी समझ से ही बाहर है। जबकि अपने ट्विन फ्लेम के साथ बॉन्ड के लिए आप बिल्कुल, ट्विन फ्लेम के साथ जो बॉन्डिंग होती है उसके लिए आप बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म होते हो। इसका रीज़न बता देती हूँ। इसका रीज़न ये है ना कि चाहे आज 3D प्लेन पे आप किसी भी सिचुएशन में अपने ट्विन के साथ, लेकिन किसी भी फेज़ में, लेकिन आप लोगों ने कई लाइफ टाइम्स एक साथ निकाले हैं।
ठीक है, कई लाइफ टाइम्स में आप लोग एक साथ आए हों, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता कई जन्मों की यात्रा के दौरान बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। डजेंट मैटर यहाँ 3D में क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या बातें हो रही है, क्या ट्रॉमाज एंड ट्रिगर्स हो रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता अपने आप में बहुत मैच्योर इसलिए फील होता है क्योंकि ये सच में मैच्योर हो चुका है। ये कई पास्ट लाइफ से आपके साथ चलता आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपके सबकॉन्शियस में ये बात, या ये मतलब आप सबकॉन्शियस लेवल पे हमेशा जानते हो कि दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ योर पर्सन, ठीक है, यही है, दिस इज़ द वन। तो जब आप ये जानते हो, आपके सबकॉन्शियस में जो बात बैठी हुई है, तो आपके सबकॉन्शियस मतलब आप कई जन्मों से उस बात को अपने अंदर पिरोए हुए हो कि यही बंदा आपका अल्टीमेट पर्सन है, अल्टीमेट लव है, और यही बात जो है वो आपको बार बार खींच के उसी पर्सन की तरफ लेके जाती है। अब यहाँ पे ट्रॉमा बॉन्डिंग आपकी अपने नार्सिसिस्ट के साथ भी होती है, कार्मिक के साथ भी होती है, लेकिन जब कार्मिक के साथ आप वापस जाओगे तो आप पाओगे कि हर बार आप मूव ऑन नहीं कर पाए। ये नार्सिसिस्ट के साथ भी आप करते हो, आपके कार्मिक के साथ भी करते हो, आप मूव ऑन नहीं कर पाते, आप फिर घूम के चले जाते हो क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ ऐसी अच्छी यादें आप कुछ दे दी होती है ना लव बॉम्बिंग में, कि आपको लगता है कि हाँ एक चांस आप दे सकते हो इस पर्सन को। जब जब आप वहाँ वापस जाते हो उस रिश्ते में रिटर्न होके, दोनों ही रिश्तों में आप रिटर्न होके वापस जाते हो, ये भी आपको बता रही हूँ, दोनों ही जगह आप वापस जाते हो, लेकिन जब जब आप अपने नार्सिसिस्ट के पास वापस जाओगे तो आप पाओगे कि पिछली बार से टॉक्सिसिटी का लेवल हर बार बढ़ेगा, क्योंकि आप जब वापस जाओगे तो कुछ दिन तो वो आपको अच्छा ट्रीट करेंगे क्योंकि उनको ये लगता है कि आप उनके कंट्रोल में वापस आ गए हो, लेकिन उसके बाद आदतें तो नहीं बदल सकती ना, इंसान की नेचर तो नहीं बदल सकती, तो वो वापस अपनी नेचर के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने लग जाएंगे आपके साथ, ठीक है। जबकि आपके ट्विन फ्लेम के साथ हर बार जब आप जाओगे, जब आप सेपरेट होगे तो आप हीलिंग में जाओगे, आपकी हीलिंग होगी एंड अगेन फिर आप उस साइकिल में जाओगे, अगर आपके ट्विन के साथ साइकिल रिपीट होता है तो। और हर बार आप पाओगे कि यहाँ पे अगर वो इशू आपका हील हुआ है तो वो इशू कहीं ना कहीं आपके पर्सन में भी काफ़ी हद तक हील हुआ है, या काफ़ी हद तक आप अपने पर्सन में चेंजेस पाओगे। तो ये इस टाइप से होता है। तो समटाइम्स आप अपने लेवल पे भी पहचान सकते हो, अदरवाइज़ आप मेरे पास रीडिंग करवा सकते हो, मुझसे सेशन बुक कर सकते हो, मैं आपकी एनर्जी रीडिंग कर सकती हूँ, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक सिंपल तरीका बताया कि आप अपने अंदर झांक के भी पहचान सकते हो, ताकि आप अगर किसी टॉक्सिक साइकिल में हो तो उसमें ज़्यादा टाइम तक ना पड़े रहो और अपनी लाइफ, अपनी जर्नी को आगे ग्रो करने पे ध्यान दे पाओ, बजाय किसी की ईगो को फीड ऑफ करने के फालतू में। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे करनी थी आप लोगों से, क्योंकि जब कोई पेन में होता है ना तो हमें लगता है कि पता नहीं इस सिचुएशन से ना जाने और कितने लोग निकल रहे होंगे, तो इसका जवाब एक पब्लिक लेवल पे दे देना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो आज आपके लिए बनाया। तो आई होप मैं अच्छे से समझा पाई इस बात को। टॉक्सिक पर्सन, कार्मिक नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ता टॉक्सिक से टॉक्सिक होता ही चला जाएगा, और टॉक्सिक और टॉक्सिक, जबकि आपके ट्विन फ्लेम के साथ एक तो आप मैच्योर बॉन्डिंग फील करोगे, जब आप ट्रिगर भी कर रहे हो एक दूसरे को, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हो ना, तो भी वो आपको रिलेशनशिप मैच्योर होता है। और सेकंड थिंग ये है कि जब कभी आप एक लंबे सेपरेशन के बाद वापस यूनियन में आओगे तब आप फील करोगे, क्लियरली फील करोगे कि पहले से वो पर्सन मैच्योर हुआ है, उसमें चेंजेस आए हैं और उसका ग्रोथ हुआ है, जैसे आपका ग्रोथ होके आए हो ना आप वापस, उसी तरह से उसका भी ग्रोथ हुआ है। तो यही मुझे आपको बताना था। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।